कुमार कश्यप आपका अपने इस न्यू ब्रिलियंट क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे जो है मन लगाकर उम्मीद से आप अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और मैं आज जो भी पढ़ाऊंगा आप जो है अपना पेन और कॉपी लेकर के जरूर बैठें, ठीक है। और मैं कुछ ही जो है शब्दों से आज की क्लास स्टार्ट करना चाहूँगा सभी बच्चों को प्रेरणा देते हुए कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपने ठान लिया है कि आप जीतना चाहते हैं तो आपकी जीत निश्चय है। अगर आपने खुद ही सोच लिया है कि आपकी जो हार निश्चित है तो आप खुद ही हार जाएंगे, ठीक है। तो आप पढ़ाई से हमेशा कभी निराश नहीं होना है। आप पहले से ही सोच के रखिए कि मुझे जो है जीवन में कुछ करना है, और उसके लिए हम सभी अध्यापक और आपका ये हमारा परिवार न्यू ब्रिलियंट क्लासेस आप सभी का जो है सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। और आज जो है हम हिंदी में एक काव्य खंड में रस की शुरुआत करना चाहते हैं। आज हम सभी लोग जो है रस पढ़ेंगे। रस क्या होता है, इसके प्रवर्तक कौन है, और या इसकी परिभाषा क्या है। और यह जो क्लास होगी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के बच्चों के लिए, ठीक है। तो रस पे डायरेक्ट आते हैं हम लोग। रस क्या है? रस का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चा आनंद। आनंद होता है, ठीक है। और इसे संस्कृत में जो है इसके व्याकरण में इसकी परिभाषा दी गई है कि रस्यते इति रसा, अर्थात इसका अर्थ हो जाता है कि जो बहे, अर्थात जो बहने वाला है वही को क्या कहते हैं? रस कहते हैं। ठीक है, इसका अर्थ, ठीक है बच्चा। अर्थात बहने वाले का अर्थ है, देखो रस तो दो तरीके से होते हैं। आपने देखा होगा जैसे नॉर्मल कि गन्ने का जूस होता है वो एक रस होता है, लेकिन काव्य खंड में रस क्या है? काव्य खंड में बोला जाता है कि जैसे कि प्रेम की भावना हमारे अंदर क्या है कि मन में भाव ऐसे उत्पन्न हो रहे हैं जैसे कि प्रेम की भावना, प्रेम का रस हमारे अंदर क्या हो रहा है? बह रहा है, ठीक है। क्रोध आ जाए, ठीक है ना, वैसा जो भाव हमारे अंदर आकर के वो बहने लगे वही क्या है? रस है। और इसको बुक के माध्यम से देखें कि इसकी परिभाषा आ जाती है कि किसी काव्य को पढ़ने, लिखने या सुनने से जो हमें आनंद की अनुभूति होती है वही रस कहलाता है बच्चा, ठीक है। रस किसे कहते हैं? रस की परिभाषा है किसी काव्य को पढ़ने, लिखने या सुनने से जो हमें आनंद की अनुभूति होती है वही रस है। और रस के प्रवर्तक भैया, रस के प्रवर्तक भरत मुनि को माना जाता है, ठीक है। ये तो इतना हो गया, मैंने परिभाषा भी बता दी। इसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद होता है। संस्कृत में इसका क्या है? रसते इति रसा, अर्थात इसका मतलब होता है बहने वाले को रस कहते हैं। जो हमारे अंदर प्रेम की भावना बहती है वही क्या है? रस है, ठीक है ना। इनके प्रवर्तक भरत मुनि माने जाते हैं। और इसकी डिफिनीशन क्या है? किसी काव्य को पढ़ना, लिख दे रहे हैं आप भी लिख लेना। काव्य को पढ़ने या सुनने से जो हमें आनंद की अनुभूति होती है वही रस है, या उसे ही रस कहते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चा, ये रही डिफिनेशन। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग
अब आ जाता है कि रस के पक्ष, आप लोग भी हेडिंग लगा लेना कि रस के पक्ष कितने होते हैं, ठीक है। तो रस के दो पक्ष होते हैं। रस के दो पक्ष होते हैं। पहला होता है भैया एक कृति, ठीक है। दूसरा हो जाता है पाठक। ये समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कृति क्या होता है। कृति का अर्थ होता है भैया रचना, ठीक है, या किया हुआ, ठीक है। और पाठक का अर्थ होता है कि रसग्राही, समझ लेते हैं क्या होता है, रसग्राही अर्थात रस को ग्रहण करने वाला, रस को ग्रहण करने वाला, उसे क्या कहते हैं, पाठक, ठीक है। कृति क्या होती है, जैसे कि आप जो है सिनेमा हॉल में गए हैं, ठीक है ना, वहां पर एक मूवी चल रही हो तो ऐसा सीन आ जाता है जिसे हम देख करके हंसने लगते हैं, ठीक है ना। तो वही क्या हो रहा है, एक रचना हो रही है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, मतलब कि जो है निर्माण कर रहा है किसका, एक रस का, ठीक है। और उसे हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। जो हम ग्रहण करते हैं वही क्या होता है, पाठक, उसे ही कहते हैं। क्लियर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चा हम लोग कि रस के अंग कितने होते हैं या रस के अव्यय क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है तो आप लोग भी समझ लेना, ठीक है। आते हैं रस के अंग, ठीक है। रस के अव्यय, अव्यय भी यही कहते हैं, ठीक है, या अंग। रस के चार अंग होते हैं भैया, कितने होते हैं, चार। पहला आ जाता है अस्थाई भाव, ठीक। दूसरा आ जाता है विभाव, विभाव। तीसरा आ जाता है अनुभाव, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है संचारी भाव, संचारी भाव। अब देखते हैं अस्थाई भाव क्या है। अस्थाई भाव अर्थात होता है कि प्रधान भाव, क्या होता है, प्रधान भाव। और इसका एक छोटा सा डेफिनेशन बता दूं, जो रस की अवस्था तक पहुंचे, जो रस की अवस्था तक पहुंचे, ठीक है, वही क्या है, अस्थाई भाव, ठीक है। विभाव आ जाता है दूसरा, सभी समझाएंगे, बस थोड़ा थोड़ा अभी जो है एक एक लेके चल रहे हैं, अभी बाद में पूरा अच्छे से बताएंगे आपको। विभाव, विभाव का मतलब होता है कारण, क्या होता है, कारण। विभाव के भी दो रूप होते हैं, अर्थात विभाव मतलब कारण। कारण वह होता है कि जिसके कारण, इसका छोटा सा डेफिनेशन, जिसके कारण हृदय में भाव या मन में भाव उत्पन्न हो, जिसके कारण मन में भाव उत्पन्न हो, क्या हो, भाव उत्पन्न हो, वही क्या है, विभाव, ठीक है ना। विभाव के भी भैया दो रूप होते हैं, ठीक है। मैं अभी बता रहा हूं, थोड़ा सा लिखना है वो बाद बताऊंगा। विभाव मतलब कारण के दो रूप होते हैं, एक होता है आलंबन और एक क्या होता है, उद्दीपन, ठीक है। आलंबन के भी दो भेद होते हैं भैया, एक होता है आश्रय और एक होता है विषय, ठीक है। आलंबन, आलंबन क्या हो जाता है, आलंबन उसे कहते हैं जहां पर किसी के सहारे से, जिस आलंबन वो होता है जिसके सहारे से हमारे हृदय में भाव उत्पन्न हो रहा है, वो क्या है, आलंबन, ठीक है। जैसे एक नायक और एक नायिका, तो नायक क्या होता है, बिना नायिका के उसको देखते ही जैसे क्या हो रहा है, उसके सहारे की जरूरत पड़ रही है, तब उसके मन में भाव उत्पन्न हो रहा है, तो वही क्या है, आलंबन होता है, ठीक है।
तो अब देखते हैं इसके दो भेद होते हैं, एक आश्रय होता है और एक क्या होता है, विषय। आश्रय किसे कहते हैं, तो आश्रय वह होता है जिसके मन में भाव जागृत हो जाता है, ठीक है। आश्रय क्या है, जिसके मन में भाव जागृत हो वही आश्रय कहलाता है। और विषय क्या कहलाता है, जिसके कारण भाव जागृत होता है वह क्या होता है, विषय कहलाता है, ठीक है। और इसका एक इंपॉर्टेंट उदाहरण है, हम लोगों ने बुक में बहुत सा पढ़ा होगा कि जैसे राम के मन में क्या होता है, राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव, समझ रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं, राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव, ठीक है। तब आप बता सकते हैं यहाँ आश्रय क्या है, विषय क्या है। तो राम क्या हो जा रहा है, यहाँ पर आश्रय हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, आश्रय, समझ रहे हैं आप। आश्रय क्या होता है, जिसके मन में भाव उत्पन्न हो वह आश्रय। तो यहाँ पर राम के मन में भाव उत्पन्न हो रहा है, तो ये क्या हो गए, आश्रय। अब सीता क्या हो गई, सीता हो गई विषय, समझ रहे हैं आप। तो मन में, राम के मन में किनके प्रति भाव जागृत हो रहा है, सीता के प्रति, ठीक है। तो ये क्या हो गया, विषय, समझ गए आप। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। उद्दीपन, उद्दीपन क्या होता है भैया, उद्दीपन, उद्दीपन जो है समय या परिस्थिति को देखते हुए जो हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं उसे ही उद्दीपन कहते हैं, ठीक है। समय या परिस्थिति को देखकर जो हमारे मन में भाव उत्पन्न हो रहा है वही उद्दीपन कहलाता है, ठीक है। आप जैसे कि यहाँ पर अभी आप बैठ करके पढ़ रहे हैं तो आपके मन में भाव दूसरा है। आप थोड़ी दूर, जैसे आप घर पहुंच गए, घर पहुंचते ही आपको पता चल रहा है कि आपके मम्मी और पापा में या किसी अन्य व्यक्ति से आपकी लड़ाई हो रही है, ठीक है ना। आपके परिवार वालों में से आपकी मम्मी को कोई या पापा को कोई मार रहा हो तो आपके मन में कैसा भाव जागृत होगा, गुस्से वाला ना। तो वहां पर देखो परिस्थितियां बदल गई, भाव भी बदल हो गया, फिर आपको यही लगेगा लाओ बैग वैग छोड़ो और फेंको और हम भी क्या करें, लड़ाई या मैदान में उतर जाते हैं, ठीक है। तो वही उद्दीपन है, आप समझे। उद्दीपन क्या होता है, जो समय या परिस्थिति को देखकर आपके मन में भाव जो है वो बदल जाए वही उद्दीपन कहलाता है। क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है ना। अब बच रहे हैं दो, आज हम केवल चर्चा करते हैं, कल जो है बकायदा डिफिनीशन लिखा करके आपको समझाएंगे नेक्स्ट क्लास में, और आपकी सारी क्लासेस अब डेली चलेंगी, ठीक। तो अब देखते हैं अनुभाव क्या होता है। आपको एक शब्दों में कहें अनुभाव मतलब क्या होता है कि भाव का अनुगमन, क्या होता है, भाव का अनुगमन करना, ठीक। इसके भी कुछ रूप होते हैं, बस ऐसे याद छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। एक लाइन में क्या कह रहे हैं कि भाव का अनुगमन, अर्थात कि जहां पर हमारे भाव अनुगमन हो जाए वही क्या कहलाता है, अनुभाव कहलाता है, ठीक है ना। चलो इसके रूप बता ही देते हैं। एक होता है सात्विक, क्या होता है, सात्विक, सात्विक क्या होता है, और एक होता है वाचिक, और एक होता है कायिक, ठीक, और एक होता है आहार। ये इसके चार जो है अनुभाव के चार रूप होते हैं, ठीक है ना। और देखते हैं सात्विक, सात्विक क्या होता है, वाचिक क्या होता है, कायिक क्या होता है। यहाँ पर देखो वाचिक जो है मतलब किसी को जो है अपने भाषा से, जो जैसे एक नायक और एक नायिका होती है उनमें कभी कभी हम गलत मतलब वर्ड्स ऐसे यूज कर देते हैं कि उनको क्रोध आ जाता है, तो वहां पर क्रोध वाला जो अनुभाव उत्पन्न हो जाता है उसे ही क्या होता है, अनुभाव। वो उसको गाली देता है, वो उसको गाली देता है, तो ये क्या हो जाता है, भाव हमारे शेयर हो जाते हैं, ठीक है ना। और एक होता है कायिक, कायिक क्या होता है कि हमारे जैसे शरीर का साथ देना, जैसे हाथ पकड़ना, हाथ मिलाते हैं तो वो भी क्या करता है, हाथ मिलाता है, ठीक है ना। आप हाय करते हो तो दूसरा व्यक्ति भी क्या करता है, हाय करता है। तो यहाँ भी हमारे भाव क्या हो रहे हैं, तो एक दूसरे से क्या हो जा रहे हैं, शेयर हो जा रहे हैं, ठीक है ना। वही क्या है, अनुभव होता है। और एक होता है आहार है, ठीक। आहार क्या होता है, आहार, आहार भाव होता है जैसे किसी की या अन्य पात्रों में जैसे कि वेशभूषा या देख करके हमारे भाव उत्पन्न हो रहे हैं, वो आहार कहलाता है। अब बच क्या रहा है सात्विक, सात्विक वह कहलाता है जैसे जो भाव स्वतः आपके मन में जो भाव है वो अपने आप प्रकट हो जाए, वही क्या होता है, सात्विक कहलाता है। जैसे कि पसीना आना, ठीक है ना, अश्रु आ जाना अपने आप, तो मन में भाव जो उत्पन्न हो रहे हैं और आप रोने लगते हो तो सबको पता चल जाता है कि हाँ कि उसको जो है कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो यही क्या होता है, सात्विक कहलाता है, ठीक है। आज जो अब नेक्स्ट आ जाता है क्या,
संचारी भाव। संचारी भाव वह कहलाता है, सबसे पहले बता दें आपको कि संचारी भाव की संख्या कितनी, 33 मानी गई। इसकी संख्या कितनी है, 33। और संचारी भाव वह होता है जो आपके मन में, अर्थात कि जो मनो अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। किसे, अस्थिर, मतलब जो रुक ना पाए मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। ठीक है बच्चा, और इसकी संख्या 33 मानी गई। और यहीं पर जो है अस्थाई भाव, अस्थाई भाव की भी संख्या 11 है। ठीक है ना। तो आज के लिए बच्चा बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।